उसकी जॉब छीनी, उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन उससे ज्यादा आप लोग के लिए दुख है, क्योंकि वो सेम कंपटीशन में आ गया जहां पे आप कॉम्पिटिट कर रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई करी होती तो आपकी जॉब लग गई होती। ऐसी नहीं है कि इससे जॉब लग जाएगी, इससे ये होगा कि 2 दिन के लिए आपका मोटिवेशन बहुत तगड़ा था, 2 दिन में आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन उसके बाद आपका मोटिवेशन 0 हुआ और आपने सब कुछ छोड़ दिया। 50 क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं, वो भी भूल जाएगा। दोस्तों, आज इस बात की समझ मुझे बहुत अच्छे से आ गई कि हर कोई मतलबी होता है। जब तक आपसे उसकी मतलब पूरी नहीं हो जाती है, वो आपके साथ रहता है। जैसे ही मतलब पूरा हो गया, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ऐसे ही हो रहा है आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और दोस्तों, बहुत ही एक सिंपल टर्म में ये सारी चीजें आप लोग को समझाऊं इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स तभी तक हो जब तक उस कंपनी का आपसे मतलब है। जैसे ही वो मतलब खत्म हो जाता है, वो मतलब मैटर ही नहीं करते आप उनके लिए। वो पूरा जो रिसोर्स था ना, एक वैल्यूएबल एसेट था, वो उनके लिए 0 हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो, लेऑफ्स होते हैं, बहुत पहले से होते चले आ रहे हैं और इन फ्यूचर भी लेऑफ्स होंगे। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, जो लेऑफ्स का तरीका है, वो मतलब देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, उसके अंदर सोल जो होता है, मतलब हर एक एंटिटी में सोल होता है, वो नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सोल नाम की चीज नहीं है। मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, तो न चाहते हुए भी एक बहुत अच्छी बॉन्ड बन जाती है। लाइक आप 1 साल 1 महीना, मतलब किसी दोस्त के साथ भी रहो आप, वो आपका दोस्त नहीं भी है, फिर भी 1 साल में बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन जाता है, कंपनीज के साथ भी, कलीग्स के साथ भी। लेकिन अभी क्या ना, आपको एक मेल आता है, आप काम कर रहे थे, तुरंत आपको एक मेल आया और मेल में ये लिखा था कि आज ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था या फिर जो एम्प्लॉयमेंट था, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्या समझते हो इस बात से? मतलब एक जो गुड बाय विश होता है ना, जैसे हम मिल के किसी को गुड बाय बोलते हैं। जैसे देखो, किसी का ब्रेकअप होता है, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, ब्रेकअप होता है, तो लास्ट जो मोमेंट होता है ना, उसमें भी लोग डिस्कस करते हैं। तो वो जो गुड बाइंग जो मोमेंट होता है ना, जब हम गुड बाय करते हैं, वो भी मोमेंट आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों को नहीं मिल पा रहा है। एक बस ईमेल आया, दैट्स इट, आप बैग पैक करो, उसके बाद घर जाओ अपने। भाई, आज मुझे मतलब मैसेज मिले बहुत सारे दोस्तों की। जैसे मेरा एक खुद दोस्त एक बहुत बड़ी एमएनसी में अभी उसकी जॉब लगी है, मैं कल उससे बात कर रहा था, तो अभी जस्ट 10-15 या 1 महीने पहले ही उसने ज्वाइन किया उस कंपनी को। और कल मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहा था कि भाई मैं बहुत डरा हुआ हूँ, पता नहीं कब मेरे लिए भी ईमेल आ जाए और मैं भी टर्मिनेट कर दिया जाऊँ। लेकिन उसका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरी टीम में है और वो टीम उस कंपनी के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहा था ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट हु नोज। तो ऐसा हो रहा है कि आप जॉब स्विच भी कर रहे हो कहीं पे, तो भी आप सिक्योर नहीं हो। भाई, जब उस ग्रुप से, उस रिसोर्स से उस कंपनी का मतलब नहीं है, तो इट डजंट मैटर आपने आईआईटी से पढ़ाई की हो, एमआईटी से पढ़ाई की हो, 30 मार्क हाँ हो, उनके लिए कोई मैटर नहीं रखता है। आज मैंने अमेजन का न्यूज देखा, अमेजन से ऐसे ऐसे इंप्लॉइज का ले ऑफ हुआ है जो 5-6 साल से उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंप्लॉय थे जो आईआईटी से पढ़े हुए थे। देखो, ले ऑफ्स का मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तरीका होना चाहिए कि एटलीस्ट जूम कॉल पे, इन पर्सन अगर गुड बाय नहीं बोल पा रहे हैं, तो जूम कॉल पे आके एक विश करें उनको, कि फ्यूचर के लिए जो भी विश करते हैं हम जब किसी को गुड बाय बोलते हैं, तो वैसी भी विशिंग हो सकती है। ईमेल का क्या तरीका है, जस्ट टेक्स्ट, बिना इमोशन के। तो भाई मेरे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि देखो यार, जो शेयर चैट में जॉब कर रहा था जिसकी आज ले ऑफ हुई, जो अमेजन में जॉब कर रहा था जिसकी आज ले ऑफ हुई, वो हमसे, आपसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट था। क्योंकि आप अभी उस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जॉब मिल नहीं रही है, और उस बंदे की जॉब लगी हुई थी, तो आप सोच सकते हो वो कितना टैलेंटेड होगा, कितना वेल एजुकेटेड होगा, फिर भी जॉब चली गई। कहने का मतलब यह है कि आज जो चीज आप पढ़ लेते हो और पढ़ के इंटरव्यू देके जॉब ले लेते हो, ऐसा नहीं है कि वहीं पे वो चीज खत्म हो जाता है। ले ऑफ्स होंगे, फायरिंग होगी, जॉब स्विच करोगे आप लोग, तो भी वही चीज रिक्वायर्ड होगा जो आज आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को।
देखो यार, उसकी जॉब चली गई, जो आईआईटी से पढ़ा हुआ था, अमेजन में जॉब कर रहा था, शेयर चैट में जॉब कर रहा था। मतलब वो कितना पढ़ लिख के वहां पे गया था और उस बेचारे की जॉब चली गई। और हम एक यहाँ पे हैं, भाई पढ़ाई नहीं करनी है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है। मतलब ऐसी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, बट फालतू की वीडियोस देखते रहते हैं लोग, पढ़ाई नहीं करनी है। तो तुम खुद सोचो ना, जब उसकी जॉब चली गई तो वो भी आपकी कैटेगरी में आ गया, ठीक, उसको भी अब जॉब चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, वो एक स्टेप अहेड है आपसे और हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने आईआईटी से पढ़ाई करी है, तो ऑब्वियसली उसकी जो परवरिश बोलेंगे ना, जो एजुकेशनल परवरिश है, वो आपसे कहीं ज्यादा है। अगर उसने अमेजन में काम किया है, शेयर चैट में काम किया है, तो वो आपसे वैल्यू ज्यादा रखता है, चीजों को एब्जॉर्व करने का तरीका उसका अलग होगा। लेकिन वो आपकी कैटेगरी में आ गया। अब बताओ, एक जॉब ओपनिंग थी, अब उसमें तुम भी अप्लाई कर रहे हो और वो भी अप्लाई कर रहा है, कौन आगे जाएगा? देखो, आप भी आगे जा सकते हो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अगर लॉजिकली सोचें तो उस बंदे के पास ज्यादा, मतलब काम कर रहा था, प्लस पढ़ने का तरीका भी उसका अलग है, तो उसके पास थोड़े प्लस पॉइंट्स हैं, तो वो आपकी जॉब छीन सकता है। उसकी जॉब छीनी, उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन उससे ज्यादा आप लोग के लिए दुख है, क्योंकि वो सेम कंपटीशन में आ गया जहां पे आप कॉम्पिटिट कर रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई करी होती तो आपकी जॉब लग गई होती। देखो, फाइनल वर्ड्स मेरे ऐसे हैं कि कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन जो आपके गोल्स हैं, जो आपने डिसाइड कर रखा है कि मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब लेनी है, तो बस लेनी है, कैसे भी कहीं से पढ़ाई करो। मैं कभी भी ये बैरियर नहीं रखता हूं कि तुम इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करके जॉब लो। भाई मेरे, तुम फ्री रिसोर्सेज यूज करो, यूट्यूब को जितनी वीडियोस है सारी देख लो, गिटहब के जितने भी रेपोज हैं उनको पढ़ लो, मीडियम के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे पढ़ लो, फ्री कोड कैंप के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं वो कर लो, तुम बस जॉब ले लो। क्योंकि कंपटीशन इतनी तगड़ी होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप अपने फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हो। और मैं उन सभी लोगों के लिए ये बोलना चाहूंगा जिनकी जॉब चली गई, देखो यार, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, सब कुछ बदलते रहना है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। ये सारी काफी मतलब ऐसे फिलोसॉफी है, बट ये सच भी है, ऐसा ही होता है। तो मैं तो जानता हूं आप लोग जितने भी लोगों की लॉफ्स हुई, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पढ़ाई लिखाई करके जॉब ले लेंगे तुरंत से, दे नो ऑल ऑफ दिस थ्योरीज, कैसे जॉब लेना है, कैसे अप्लाई करना है। बट मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूं जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में ब्रेक ले रहे हैं, भाई आपका क्या होगा? अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो, आप पढ़ाई को कंटिन्यूअस नहीं रखते हो, अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता है दोस्त कि आज हम बुक लेके बैठ गए, आज हमने कोर्स ओपन किया, कल खत्म कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। या फिर आज बैठे हम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई किए, 2 दिन पढ़ाई किए 6 घंटे, उसके बाद फिर वही हाल है, नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं होगा। आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मेरे भाई, तो रोज 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करो। एक दिन में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इससे जॉब, ऐसी नहीं है कि इससे जॉब लग जाएगी। इससे ये होगा कि 2 दिन के लिए आपका मोटिवेशन बहुत तगड़ा था, 2 दिन में आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन उसके बाद आपका मोटिवेशन 0 हुआ और आपने सब कुछ छोड़ दिया। 50 क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो भी भूल जाएगा। लेकिन यहीं पे आप 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो डेली, 1 महीने में आपके इतने अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी कि ये जो कंसिस्टेंसी है ना, प्रिपरेशन तो छोड़ो, वो जो आपके लाइफ में वो जो चेंज आएगा ना, जो डेली 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो बहुत इंपैक्ट करेगा। तो मतलब मैंने आज वीडियो इसीलिए बनाई कि देखो, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है इस मामले में, कि जितने भी लोगों की ले ऑफ्स हो रही है वो भी आपके साथ सेम पेस में आने वाले हैं, वो आपसे 1 पॉइंट अहेड हैं, ये बात भी ध्यान रखना। और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इससे आप 1 पॉइंट और ज्यादा पीछे हो, ये भी बात ध्यान में रखना। तो अभी से पढ़ाई में लग जाओ। ये जो रिसेशन है जैसे ही खत्म होगा भाई, बहुत मतलब जम के हायरिंग होने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा हायरिंग होने वाली है। और उस पॉइंट पे अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप खुद को कोसों के मतलब पूरे जिम्मेदार आप हो। तो अभी से पढ़ाई करना लग जाओ,
जो कोर्स लेना है, जहां से पढ़ना है, भाई मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं इस वीडियो में, बहुत सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं। जस्ट पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अप्रैल मई के आसपास मैं ये गेस कर रहा हूं कि हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी और अच्छे से होगी। मतलब अभी तो थोड़ा बहुत रिसेशन है और ले ऑफ्स भी जारी हैं, जैसे अमेजन ने ले ऑफ किया, शेयर चैट ने ले ऑफ किया, और भाई ऐसे ऐसे एम्प्लॉय को उन्होंने निकाल दिया जो IIT से थे, बड़े बड़े प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस से थे। ऐसे एम्प्लॉय जो 5 साल 6 साल से उनके यहाँ जॉब कर रहे थे, भाई उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी क्या वैल्यू है। तो पढ़ाई करो, और आई होप मैं जो कुछ कहना चाह रहा था आपको समझ में आ गया। वीडियो को खत्म करने से पहले बता दूं, मेरा कोई ले ऑफ नहीं हुआ है, ये क्लिकबेट था और मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा ले ऑफ हो भी ना, क्योंकि वो बहुत बुरा फेज होता है किसी के भी लाइफ का। तो जिनकी भी ले ऑफ हुई है, मैं उनके साथ हूँ। अगर आप में से कोई एक हो तो मुझे रेज्यूमे भेज सकता है अपना, मैं जहाँ भी मुझसे हो सकेगा मैं रेकमेंड करने की कोशिश करूँगा। और जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ मेरा हौसला है, मैं उनकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए कोशिश करूँगा। तो अभी से आप लोग पढ़ाई करने के लिए लग जाओ। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोग को तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा फिर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी आप लोग के लिए, मोटिवेशनल, एजुकेशनल, ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।